जय हिंद दोस्तों, सोती हुई कांग्रेस अब जागी है। देर आए पर दुरुस्त आए। अब वो कह रहे हैं कि मैंने अपने मैनिफेस्टो में आपको पूर्ण आरोपी देने का वादा किया है। इस मोदी सरकार ने ना तो आपको पूर्ण ओआरओपी दी है, ना आपको मिलिट्री सर्विस पे भी दी है, आपकी डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म करने का काम किया है। तो ऐसी सरकार को हमें चलता करना होगा। इसलिए आपसे मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस का साथ दें। कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन पूरी तरह से लागू करने का वायदा किया है। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को खारिज करने का काम करने का वायदा किया है। एक महीना, एक साल जो है, 2 महीने जो है तकरीबन हमारे को हर लेवल में हमने प्रोग्राम किए, धरने प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, परंतु हमारी किसी ने कोई नहीं सुनी। हम आपको, हमारी सरकार बनी, हमारे लिए आप वोट करिए, हम आपको इक्वल एमएसपी देंगे। चाहे आप जवान हैं, चाहे आप जेएसयू हैं, चाहे अधिकारी हैं, बराबर आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलेगी। जो डिसेबिलिटी पेंशन आपको रोक लगा रखी है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं एएफटी के जो कि एमओडी ने दबा रखे हैं, यानी जवानों के पक्ष में न्याय होते हुए भी एमओडी इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी है। बहुत सारी आपकी समस्याओं पर हम पूरा ध्यान देंगे। यदि है ये जवानों की समस्या, सेना की गंभीर समस्या के लिए अग्निपथ योजना को मैं नेस्ता नाबूद कर दूंगा। यानी जो भी लड़के भर्ती होकर इस प्रक्रिया में गए उन्हें मैं परमानेंट करूंगा, और जिन लोगों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई थी, उन्हें ज्वाइनिंग मिला था, उन्हें मैं ज्वाइनिंग दिलाऊंगा। और ये सीधा संदेश दे रहे हैं कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं कर्नल रोहित चौधरी साहब। लगातार इनकी नजर सैनिकों पर है, लगातार सैनिकों कि जो भी समस्या है उनके ऊपर है, लगातार सैनिकों से जुड़ रहे हैं और देश की सेना के अंदर काम करते रहे हैं। आपकी इकोनॉमी का पहिया सेना से आए हुए मनी ऑर्डर या उस पैसे से चलता था। आपके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में आते थे। उनके सपने को तोड़ने का मोदी सरकार ने काम किया है। अग्निपथ जैसी देश के अहित वाली योजना है वो लाने का काम किया है। आपके बच्चे अग्निवीर बनने लग रहे हैं। आपके बच्चे देश की सेना में नहीं जा पा रहे हैं। उनके सपने को तोड़ने का काम किया है। और साथ साथ इस मोदी सरकार ने ना तो आपको पूर्ण ओआरओपी दी है, ना आपको मिलिट्री सर्विस पे भी दी है, आपकी डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म करने का काम किया है। तो ऐसी सरकार को हमें चलता करना होगा। इसलिए आपसे मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस का साथ दें। यानी कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। हम बिल्कुल इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि हमने 1 साल में क्या खोया क्या पाया। हमारे जवानों ने चाहे जंतर मंतर पर हो, चाहे सैनिक संगठनों ने रामलीला मैदान पर या रेवाड़ी में जितनी रैलियां की, जितने ज्ञापन दिए, भले उसका सीधा असर न दिखे, लेकिन आप समझ सकते हो ये व्यापक रूप से इसका असर हुआ है। और इसी असर के ऊपर एक और पार्टी निकलती है, भारतीय जवान और किसान पार्टी। जैसे कि एक और मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, ये हिमाचल प्रदेश का कैप्टन बालकराम शर्मा साहब, और वहां पर हमीरपुर से पटियाल साहब लोकसभा के प्रत्याशी बने हुए हैं, वो भी अपने दुखों का रोना रो रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी ने हमें छला, कांग्रेस ने हमारी सुनी नहीं। आज ये कांग्रेस लौट के जागी है। तभी मैं कह रहा हूं, अभी रोहित चौधरी साहब का आप वीडियो सुन करके आपको लगेगा कि कांग्रेस का हाथ मजबूत कीजिए, और हमेशा उस इलाके में जाके ज्यादा कह रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड में जहां फौजी हैं, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नॉर्थ बेल्ट है, वहां पर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि फौजी आप हमारे साथ आओ और हम आपको सारे न्याय दिलाएंगे। जैसा कि 1 रैंक 1 पेंशन को पूरी तरीके से उन्होंने, यानी राहुल गांधी ने भी इसको माना है, प्रियंका गांधी ने माना है, उनके शीर्ष नेतृत्व ने माना है कि ये जो उनका जो ड्राफ्ट था, यानी यूपीए ने जो ओआरओपी तैयार की थी, वो ओआरओपी ये एनडीए ने नहीं इंप्लीमेंट की, और इसमें बहुत सारी विसंगतियां और भेदभाव आपके सामने आ रहे हैं। तो क्या दोस्तों, 1 रैंक 1 पेंशन जो 3 इंप्लीमेंट होने वाली 1 जुलाई 2024 से, उससे पहले आपको कोई अमेंडमेंट मिलेगी क्या? क्या इसी जो उन्होंने बनाया है, जो नियम कानून है, जो उनका सर्कुलर आएगा नंबर 777, जिसमें आपकी सारी दोबारा रिवीजन होगी, क्या इसमें कोई बदलाव हो पाएगा? क्या इक्वल एमएसपी जिसकी लड़ाई हम हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, और जैसा कि आपने देखा होगा पिछली हेयरिंग नहीं हुई, जज साहब का ट्रांसफर हुआ, वो 2 मई, यानी अगली तारीख 2 मई है, क्या कुछ हो पाएगा? अब और दूसरी डिसेबिलिटी पेंशन, क्या इसके ऊपर कुछ हो पाएगा? वर्तमान सरकार से उम्मीद करना बिल्कुल कतई नहीं है। ये जो सरकार रहेगी आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगी। ये सरकार दोबारा सत्ता में आ जाती है
तो सैनिकों को जो चीजें चल रही इसी के साथ समझौता करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा और उसमें आपको बहुत साथ मिलेगा, जन समर्थन मिलेगा, पार्टियों का भी साथ मिलेगा और ये आपकी असली जीत है दोस्तों। धन्यवाद। अभी मैं सबसे पहले हम प्रोग्राम को शुरू करने से पहले जो है हम सैनिकों की जो हमारे सर्वोच्च बलिदानी हैं, वीर शहीद सैनिक हैं जो है, उनको याद करना बहुत जरूरी है। आज इस सभा से मैं जो है ये घोषणा करने जा रहा हूं कि यानी जो है जो मुझे पद दिया गया है मैं उसका सम्मान करता हूं और अपनी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ मैं इसको निभाने की कोशिश करूंगा। और मैं आज यहाँ पे हमारे जो है जो लोकसभा के चुनाव आए हुए हैं इसके बीच में जो है हमारे भारतीय जवान किसान पार्टी के जो है हमारी जो आगाज हिमाचल के बीच में हुई है, मैं उसका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इसके लिए जो है मैं आज जो है ये घोषणा करता हूं कि हमीरपुर लोकसभा चुनाव के लिए जो है हमारे बरठी के जो है कुलवंत पटियाल जी जो है उनको जो है लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा करता हूं और आने वाले समय के बीच में जो है और मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से वादा करता हूं कि यानी हम सभी मिलकर जो है कुलवंत पटियाल जी का जो है पूरा सहयोग, समर्थन, तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे और हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और अभी हमें ये जरूरत आ चुकी है, देश को जरूरत है आज जो है, आज देश को जरूरत है सैनिक की, किस सर्वोच्च बलिदानियों की कुर्बानी देने वाले सैनिक, देश का भाव का सैनिक जो है आज देश को बचाने के लिए जो है पहले ये कुर्बानियां जो है हमारे आजादी फौज ने दी है, जो एनएसए के थे जो है INS के जो है। तो अभी जो है हमारी जो भागदौड़ जो है वो सैनिक संभाल रहे हैं जो है, बाकी तो यहाँ पे सब चोर लुटेरे बैठे हुए हैं। तो इस देश को बचाने के लिए जो सैनिकों ने मुहिम लगाई हुई है, अब इसको जो है हमारे को धरातल पर सिविल के बीच में हमारे चुनाव के बीच में संसद तक जाने के लिए जो है हमारे पास यही 1 महीना, 1 साल जो है 2 महीने जो है तकरीबन हमारे को हर लेवल में हमने प्रोग्राम किए, धरने प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, परंतु हमारी किसी ने कोई नहीं सुनी। और हमारा ये अपमान जो है, हम कभी अपमान सहन नहीं करता। सैनिक जो है ऐसे अपमान को सहन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो देश को सर्वोच्च बलिदान देने वाले, देश की ढाल तलवार खड़े होने वाले, 24 घंटे पहरा देने वाले, बारिश हो, बर्फ हो, कुछ भी हो, चाहे बाढ़ हो, परंतु वो अपनी ड्यूटी पहरा देते हैं और देश को सुरक्षित रखते हैं। क्या वो देश को इस संभालने के लिए जो है, इसके लिए वो मुहिम के लिए, परंतु जब हमारी तौहीन और अपमान हुआ है, इस अपमान के लिए जो है हम इसको सहना करते हुए हमारे देश के सैनिकों ने ठान लिया है कि अभी हमने हमारा रास्ता जो है और भी होगा, तो हम संसद तक पहुंचने के लिए अब राजनीतिक रास्ता अपनाया गया है, सीमा से संसद तक। तो अभी जो है हम सीमा से संसद तक जाने के लिए जो है निकल चुके हैं जो है, और आने वाले समय के बीच में जो है हमारे देश का सैनिक जो है संसद में होगा और संसद की चाबी साथ खोलेगा और वहां पे बैठेगा और अपनी मांगों के, हमारे साथ जो अपमान हुआ है, भेदभाव हुआ है, हमारी साथ जो सैनिकों का अपमान किया है, हमारी वीरांगनाओं का, वीर नारियों का अपमान हुआ है, उस अपमान को हम जो है उसके बदले हम जो है संसद में जाकर के इसका बदल लेंगे जो है। तो हमें आप सबसे उम्मीद करता हूं कि नहीं, आप सब लोग जो है हमारा साथ देंगे और हम जो है साथ सैनिक एक होकर के आगे बढ़ेगा, आगे निकलेगा और संसद तक पहुंचेगा। आज मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सैनिक कम से ज्यादा नहीं होंगे तो 5-7 सैनिक संसद में पहुंचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय। नया नारा निकल के आया, सीमा से संसद तक देश को सैनिक संभालेगा, सीमा से संसद तक देश को सैनिक संभालेगा, सीमा से संसद तक देश को सैनिक संभालेगा, सीमा से संसद तक देश को सैनिक संभालेगा। ये नारा पूरा गूंजेगा भारत में। अभी इसी नारे पर हम चुनाव लड़ेंगे। जो टकराए पहाड़ों से उसे तूफान कहते हैं, जो लड़े सरहदों पर, खड़े सरहदों पर, तिरंगा ओढ़े सरहदों पर, साधे सरहदों पर, उसे भारतीय सेना का जवान कहते हैं। भारत माता की कदम ऐसा चलो कि निशान खास बन जाए और काम ऐसा करो कि पहचान खास बन जाए, परंतु अगर जवाब देना है तो टकरा करके ऐसा दो कि उसकी नामो निशान मिट जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं जो है आप सबका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। और जो हमारी यहाँ पे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है
जय हिंद साथियों, मैं ये अपील खासकर अपनी देवभूमि उत्तराखंड के सैनिक, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों के लिए करना चाहता हूं कि चुनाव की घड़ी आ गई है। आप लोगों को देखना है कि आप आज तक गढ़वाल रेजिमेंट में, कुमाऊं रेजिमेंट में और गोरखा रेजिमेंट के अंदर और देश की सेना के अंदर काम करते रहे हैं। आपकी इकोनॉमी का पहिया सेना से आए हुए मनी ऑर्डर या उस पैसे से चलता था। आपके बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में आते थे। उनके सपने को तोड़ने का मोदी सरकार ने काम किया है। अग्निपथ जैसी देश के अहित वाली योजना है वो लाने का काम किया है। आपके बच्चे अग्निवीर बनने लग रहे हैं। आपके बच्चे देश की सेना में नहीं जा पा रहे हैं। उनके सपने को तोड़ने का काम किया है। और साथ साथ इस मोदी सरकार ने ना तो आपको पूर्ण OROP दी है, ना आपको मिलिट्री सर्विस पे भी दी है, आपकी डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म करने का काम किया है। तो ऐसी सरकार को हमें चलता करना होगा। इसलिए आपसे मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस का साथ दें। कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन पूरी तरह से लागू करने का वायदा किया है। कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को खारिज करने का काम करने का वायदा किया है और 1.5 लाख बच्चे जो अग्निपथ योजना आने से पहले सिलेक्ट हो गए थे उनको भर्ती देने का काम करने का वायदा किया है। और अग्निपथ के अंतर्गत अग्निवीर जो भर्ती किए गए थे उनको रेगुलर करने का वायदा किया है। तो अगर आप अपने बच्चों का, गढ़वाल का, कुमाऊं का, उत्तराखंड का विकास चाहते हैं, भविष्य चाहते हैं, तो कांग्रेस का साथ दें। हाथ बदलेगा हालात, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जय हिंद साथी।